सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आइए हम इस आज की सुबह में एक न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक का नाम यह है पवित्र आत्मा का नाम। हालेलुया। आइए उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं, आप मेरी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आमीन। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। सोने और चांदी और दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान राजा आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो, कि सोने और चांदी से बढ़कर क्या है, नाम महत्व है। आपके पास कितने भी सोने चांदी क्यों ना हो, अगर आपके नाम अगर आपके नाम अगर खराब हो गए हैं तो फिर किस काम का फिर सोने और चांदी। इसलिए यहाँ सुलेमान राजा इस बात को सिखाता है कि बड़े धन से अच्छा क्या है, नाम अधिक चाहने योग्य है। आमीन। हालेलुया। और आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के नाम को देख रहे हैं। और सचमुच मेरे प्रियो, हम 8 पॉइंट को देखेंगे जो पवित्र आत्मा के नाम को दर्शाता है। हालेलुया। आइए हम पहले पॉइंट को देखें, अनुग्रह की आत्मा। पहला नाम अनुग्रह की आत्मा। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया और आप पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये जो समय ना, ये अनुग्रह का समय। और हम पवित्र आत्मा के नाम को देख रहे हैं, अनुग्रह की आत्मा। और हम इस बात को जानते हैं, सबसे नीचे में लिखा हुआ है, अनुग्रह की आत्मा का क्या है, अपमान किया है। और इन दिनों में हम इस बात को हम जानते हैं कि अनुग्रह का समय में चल रहा है। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, आज हम प्रभु की उपस्थिति पर आज हमें जाने की आवश्यकता है। अनुग्रह की आत्मा। आइए हम उस और एक वचन देखते हैं कि अनुग्रह की आत्मा के विषय पर। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली, यहाँ में हम देखते हैं कि अनुग्रह करने वाली। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखें, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करती है। आमीन। हालेलुया।
और सचिव से मेरे प्रियो हम प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के सचिव जो परमेश्वर का आत्मा जो है ना वो हमें क्या करता है, प्रार्थना में उत्साहित करता है, हमारे शब्दों में क्या करता है, वो प्रार्थना वो सिखाता है, हमारे शब्दों पे वो नए नए शब्द लेके आता है और हमारी क्या अगुवाई करता है। वाकई में पवित्र आत्मा क्या हमें प्रार्थना में सिखाता है। आमेन, हालेलुया। आइए और एक वचन देखेंगे, जकरिया 12 अध्याय उसका 10 पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली। हालेलुया। यहाँ जकरिया की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट कर देता है कि वाकई में मेरे प्रिय पवित्र आत्मा क्या हमें प्रार्थना में क्या कहता है, उत्साहित करता है, वो प्रार्थना में क्या है, वो सिखाता है। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम पवित्र आत्मा सिखाने वाली आत्मा। हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट को देखें, पवित्रता की आत्मा। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। ये जो पवित्रता की जो आत्मा है ना, जो हम नाम जो देख रहे हैं, और सचमुच परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें क्या वो पवित्रता में चलाता है। और जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा क्या किया, वो पवित्रता में चलाया, जिसके वजह से यीशु मसीह 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। किस कारण से? पवित्रता की वजह से। हालेलुया। और अब पवित्रता की आत्मा के विषय में देख रहे हैं। हम तीसरा पॉइंट पवित्रता की आत्मा के विषय में देखें, और सचमुच ये जो तीसरा नाम है पवित्र आत्मा का नाम। हालेलुया। आइए हम चौथा पॉइंट को देखेंगे, जीवन की आत्मा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही वचन के कारण उन पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। ये किसके विषय में? प्रकाशित वाक्य वचन में हमें इस बात को वचन को हमें इस बात को या यीशु मसीह के विषय में बताता है। यहाँ बाइबल कहती है कि मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना और मृत्यु तक को सह ली। ये जीवन देने वाली आत्मा के विषय में बता रहा है। हालेलुया। जो बहुतायत का जीवन देने की वो सामर्थ्य रखता है। हम जीवन की आत्मा के विषय में देख रहे हैं इस समय। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 पद। रोमियो 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये जो जीवन की आत्मा है मेरे प्रियो, वाकई में हम पवित्र आत्मा के नाम को देख रहे हैं, और यहाँ बाइबल हमें इस बात को बताती है, यहाँ जीवन की आत्मा के विषय में बताती है। आमेन, हालेलुया। आइए 5वें पॉइंट को देखेंगे, नेपालक की आत्मा। रोमियो 8 अध्याय उसका 15 पद। क्योंकि तुमको दसत्य की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु तुम्हें नेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं नेपालक की आत्मा मिली है। यह पवित्र आत्मा का जो नाम है नेपालक की आत्मा। हालेलुया। आइए हम छठे पॉइंट को देखें समय, और सत्य की आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार
15 अध्याय उसका 26 पद। परंतु जब वह सत्य का आत्मा परंतु जब वह सहायक आएगा तो जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, और सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है, पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। हम यहाँ सत्य की आत्मा के विषय में देखें, और जब सत्य का आत्मा आएगा मेरे प्रियो, हमें क्या करें, हर एक बातों को क्या हमें वो सिखाएगा। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना तो उसे सिखाता है, वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होता है। हम सत्य की आत्मा के विषय में देख रहे हैं। हम 6वां पॉइंट है पवित्र आत्मा का नाम, वो सत्य की आत्मा। हालेलुया। आइए हम 7वें पॉइंट को देखें, महिमा की आत्मा। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 16 पद। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। ये हम परमेश्वर की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में महिमा की आत्मा है। हालेलुया। और ये जो 7वां नंबर है, ये महिमा की आत्मा, पवित्र आत्मा का नाम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 14 पद। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। और हम यहाँ देख रहे पवित्र आत्मा के नाम में महिमा की आत्मा। हालेलुया। यहाँ वचन आज जो इस बात कहता है कि क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, क्या कहता है, जो महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर क्या कहता है, छाया करता है। आमीन। हालेलुया। हमने 7 पॉइंट देखा। आइए उस समय हम आखिरी पॉइंट को देखें, 8वां पॉइंट, सनातन की आत्मा, जो इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। हम यहाँ सनातन की आत्मा के विषय में देख रहे हैं। हालेलुया। और हमने इस बात को देखा मेरे प्रियो, हमने 8 नाम हमने देखा पवित्र आत्मा के नाम को, और 8वां नाम में जो है वो नेपालक की आत्मा है, सॉरी सनातन की आत्मा। 8वां पॉइंट सनातन की आत्मा। और हमने पवित्र आत्मा के नाम को देखा। फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ। पहला पवित्र आत्मा का जो नाम है, पहला नाम अनुग्रह की आत्मा, दूसरा प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, तीसरा पवित्रता की आत्मा, चौथा है जीवन की आत्मा, 5वां नेपालक की आत्मा, 6वां सत्य की आत्मा, 7वां है महिमा की आत्मा, और 8वां है सनातन की आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।
आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के नाम को पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।